बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज़। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले मौसम के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि सुबह सवेरे सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। सूबाई दारुल हुकूमत में आने वाले दिनों में हब्स में इजाफा होगा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर में बारिश का इम्कान है। शहर में हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। मज़ीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं शाहज़ेब शहजाद से। जी शाहज़ेब। जी बिल्कुल, 2 रोज़ कबल जो लाहौर शहर का मौसम खुशगवार हुआ था, उसके बाद दर्जा हरारत में फिर से इजाफा होने लगा है और आज फिर से सूरज अपनी ताप दिखाने की कोशिश करेगा, जबकि आने वाले अगले हफ्ते के आखिर में जो है वो बारिश के इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर शहर का पारा अभी 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह अगर बात कर ली जाए आने वाले हफ्ते में, यही शहर का पारा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि हवा में नमी का तनासुब 60% के करीब बताया जा रहा है। हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से चल रही है। शहर में जो है आपको बताऊं कि बादलों और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा, जबकि हबस में भी इजाफा होगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी हदायत की जा रही हैं कि शहरियों के लिए ज़रूरी है कि वो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते रहें और धूप से बचें, ताकि वो डिहाइड्रेशन और गर्मी से बच सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। महंगाई माफिया का राज बरकरार। रोजमर्रा अशिया आवाम की पहुंच से दूर। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 8 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 453 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 287 रुपये बरकरार। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 8,490 रुपये में दस्तयाब। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नज़रनामे जारी किए गए, इसमें ब्रायलर गोश्त की कीमतों में आज 8 रुपए की कमी की गई और इस कमी की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि गुज़िश्ता 3 रोज से ब्रायलर गोश्त की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा हुआ था, जिसके बाद खरीदारों की जानिब से ब्रायलर गोश्त की खरीदारी जो है वो इंतहाई कम की गई थी, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बढ़ता हुआ गैप जो है वो कम हुआ और आज 8 रुपए फी किलो तक ब्रायलर गोश्त सस्ता करके 453 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 5 रुपए तक कमी हुई है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 285 रुपए, होलसेल जिंदा ब्रायलर 299, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 313 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में इस्तेहकाम है, सिर्फ सरकारी रेट तक ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि 287 रुपए फी दर्जन की कीमत जो है वो बरकरार रखी गई है सरकारी रिलीज में। ताहम मार्केट में अब भी दुकानदारों की जानिब से जो है 300 रुपए फी दर्जन तक अंडे शहरियों को फरोख्त किए जा रहे हैं। होलसेल मार्केट के लिए अंडों की पेटी 8,490 रुपए की मुकर्रर की गई है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। रेलवे ने ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया। ट्रेनों की तमाम क्लास के किरायों में 3% इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इतलाक 20 जून से होगा। ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। बढ़ती महंगाई में आवाम के लिए मजीद मुश्किलात। रेलवे ने ट्रेनों की तमाम क्लास के किरायों में 3% इजाफा कर दिया। रेलवे इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इतलाक 20 जून से होगा। मुसाफिरों का कहना है पहले ही महंगाई बेलगाम है, अब ट्रेन का सफर भी ख्वाब बनता जा रहा है। किरायों में इजाफा वापस लिया जाए। पहले मुश्किलात थी, अब ये किराए वगैरह बढ़ा दिए हैं तो और मुश्किलात पैदा हो गई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आवाम को परेशानी हो रही है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शुड रिमेन सस्टेन्ड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अपनी डोमेस्टिक और नेशनल रेलवेज का इस्तेमाल कर सकें। रेलवे इंतजामिया की जानिब से फ्रेट ट्रेन किरायों में 4% इजाफा किया गया है। जबकि पेट्रोल महंगा होने के असरात गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस ने किराए खुद ही बढ़ा दिए। चंद किलोमीटर का सफर करना भी शहरियों की जेबों पर भारी पड़ रहा है। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट। मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस ने किरायों में 5 से 10% इजाफा कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने किसी हुकूमती नोटिफिकेशन का इंतजार भी न किया, अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया। किरायों में इजाफे के बायस शहरियों को चंद किलोमीटर का सफर करना भी जेब पर भारी पड़ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही अशिया खुरनोश की कीमतें भी मजीद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। भर में LPG बहरान पैदा होने का खदशा। गैस की सप्लाई में कमी बहाना बनाकर लूट मार माफिया भी सरगर्म। शहर में LPG की फी किलो कीमत 300 रुपए तक पहुंच गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
ईरान इसराइल जंग के बाद मुल्क भर में एलपीजी बहरान का खदशा। गैस की सप्लाई में कमी बहाना बनाकर लूट मार माफिया भी सरगर्म। ओगरा ने जून में एलपीजी की फी किलो कीमत 241 रुपए मुकर्रर की। ब्लैक माफिया ने शहर में गैस की कीमत 300 रुपए फी किलो तक पहुंचा दी। चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान खोखर ने कहा कि एलपीजी की स्टोरेज में फौरी इजाफा न किया गया तो गैस का बहरान पैदा हो सकता है। एलपीजी की घरेलू सिलेंडर की कीमत 5 या 6 हजार रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। गैस की फी किलो कीमत 450 रुपए से 500 रुपए तक हो सकती है। हुकूमत एलपीजी के इंपोर्ट के लिए फौरी तौर पर खुसूसी बंदोबस्त करे। एलपीजी नायाब होती जा रही है। ये अगर ये सिलसिला रहा, अगर हुकूमत ने इंपोर्ट का बंदोबस्त ना किया तो एलपीजी 500 रुपए किलो से भी तजावज कर जाएगी। ये बहुत पाकिस्तान में ये पहली दफा ऐसा है कि इतना शॉर्ट वाले। मेरी हुकूमत वक्त से प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने लेटर ले, मेरी गुजारिश है कि फौरी तौर पर इंपोर्ट का बंदोबस्त किया। हमारे पास जो 13,000 टन का पोर्ट कासिम पर टर्मिनल है वो न काफी है, फौरी तौर पर बड़ा टर्मिनल बनाया जाए। इरफान खोखर का कहना था कि मुल्क भर में गैस की खपत के हिसाब से बंदरगाहों पर एलपीजी की स्टोरेज की सलाहियत बहुत कम है, जिससे फौरी तौर पर बढ़ाना चाहिए। माली साल 2025-26 का तारीखी बजट पेश किया गया। अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हैं। एक साल के दौरान 40,000 घर बनाए गए। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 1,40,000 घर तकमील के करीब हैं। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला एक एक रुपये को आवाम की इमानत समझती हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज खुद आवाम के सामने जवाबदेही समझती हैं। अहम महकमों की फंडिंग में 300% तक इजाफा किया गया है। बहुत सारे लोग यहाँ आए थे जिन्होंने जो है वो 50 लाख घर बनाने थे, वो 500 भी नहीं बना सके। अपनी छत अपना घर जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके ज़रिए एक साल के अंदर 40,000 से ज़्यादा घर जो है वो तकमील के करीब हैं। और जो 50 लाख घर वाले हैं वो आजकल अपना घर ढूंढते फिरते हैं, कभी एक चक्की में कभी दूसरी चक्की में। और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत जो है वो जज़ा और सज़ा के कानून के ऊपर काम करती है। वो अपने आप को जवाबदेह समझती हैं कि तमाम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद, ताकि वो लोगों के जो भी इनिशिएटिव वो लेती हैं, जो पैसा खर्च होता है, उन तमाम का जवाब जो है वो जवाबदेही आवाम के सामने वो कर सके। और हमने आज से ये शुरू किया है कि जो हमारे मेन डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी फंडिंग को जो है वो 30% से लेकर 300% तक मुख्तलिफ महकमों के अंदर इजाफा किया गया है। तो दूसरी जानिब सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम का 64% माहौलियाती ख़तरात से निमटने के लिए रखा गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तहफ़्फ़ुज़ माहौल के लिए तारीखी बजट रखकर विजनरी लीडर होने का सबूत दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का मज़ीद कहना था कि माहौलियाती शोबे में ख़तरात में कमी लाने का संगे मील अबूर करेंगे। पंजाब के बजट में माहौलियाती ख़तरात में कमी लाने के इक़दाम के लिए 371.739 अरब रुपये रखे गए। माहौलियाती तब्दीलियों के मुताबिक जदीद तरीके राइज करने के लिए 277.433 अरब रुपये रखे गए हैं। माहौलियाती बेहतरी के दीगर शोबों के लिए 145.956 अरब रुपये मख्तस किए गए हैं। रहनुमा किसान इत्तेहाद सदर खालिद महमूद खोखर का कहना है कि हुकूमत IMF के नाम पर किसानों का इस्तेसाल कर रही है। गंदम का रेट मिलना है, ना ही सब्जियों का। किसानों ने बतौर एहतजाज पैदावार आदी करने का फैसला किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। लाहौर प्रेस क्लब में सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत IMF के नाम पर किसानों का इस्तेहसाल कर रही है। पंजाब वाले गंदम का रेट नहीं दे रहे तो KPK या सिंध वाले ही दे दें। किसानों ने बतौर एहतजाज पैदावार आदी करने का फैसला किया है। इस वक्त पाकिस्तान में ज़राअत टोटल ज़बूहाली का शिकार है। न काश्तकार के घर के हालात अच्छे हैं, न खेत के हालात अच्छे हैं, न बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, न सेहत के हालात अच्छे हैं। न ही आज काश्तकार अपनी आने वाली फसलों पे खर्च कर सकता है। हमारी तमाम फसलों का जो इंजन है वो गंदम है। अगर गंदम के पैसे आएंगे तो काश्तकार अगली फसलों पे खर्च करेगा। अगर हमें 2 साल पहले गंदम के पैसे मिले तो हमने आपको ग्रोथ दी 6.25। अगर पिछले साल गंदम के पैसे नहीं मिले तो ग्रोथ आ गई 0.56 पे। किसान रहनुमा खालिद महमूद खोखर ने मजीद कहा कि इस साल कपास की पैदावार में 7 लाख एकड़ कमी आई है। जब कोई सब्जी 1 रुपया किलो पर आ जाती है और काश्तकार को नुकसान होता है, कोई AC/DC रेट चेक करने नहीं आता। ज़राई इनकम टैक्स 15 से 45% तक है। काश्तकार का गला दबा दिया गया। जब कभी
सब्जी महंगी होती है, AC, DC सब होते हैं वहाँ पे मंडी पे, और डेली एक लिस्ट जारी होती है। एक तरफ कहते हैं कि हम इसको डीरेगुलेट कर रहे हैं, डेली एक लिस्ट जारी होती है, लेकिन जब वही सब्जी 1 रुपए किलो पे आ जाती है, जब वो सब्जी काश्तकार की उस दिन की हार्वेस्टिंग की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी नहीं होती, जब उसके सिर्फ ट्रैवलिंग अखराजात पूरे नहीं होते, कभी सुना कोई ACDC उस वक्त आया हो? ज़राई इनकम टैक्स 45%, 15% से लेके 45%, और पहले हमारे कारोबार को मुनाफा बख्श तो बनाओ। किसान रहनुमा खालिद महमूद खोखर का ये भी कहना था कि हमें हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी, फसलों का जायज़ मुआवजा तो देकर देखे, मुल्क को माशी मैदान में आगे ले जाएंगे। कैमरामैन उम्मे रईस के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पंजाब का टैक्स फ्री बजट दिया गया, हजारों तलबा को लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला मरीम नवाज सूबे की फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम कर रही हैं। नए माली साल के बजट में पंजाब के अवाम के लिए खुशखबरियाँ हैं। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 40,000 घर बनाना काबिल तहसीन है। बजट की बात करूं, हर डिपार्टमेंट में आपको इन्हांस नज़र आता है। बजट जो अवाम का पैसा है सही तरीके से अवाम पे खर्च होने की आपको रिफ्लेक्शन नज़र आती है। अब हेल्थ सेक्टर की बात करें, फ्री मेडिसिन मिल रही है, हॉस्पिटल्स नए बन रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो हज़ारों स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और लैपटॉप दिए जा रहे हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह ई टेंडरिंग जो एक नई इनिशिएटिव है उसके तहत ट्रांसपेरेंट वे में रोड्स बन रही हैं और कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से 40,000 के करीब ख़ानदान ऐसे हैं जिसमें डिसबर्समेंट हो चुकी है, जिसमें हम 52-53 अरब रुपए की जो है आसान शराइत पे और इंटरेस्ट फ्री लोन जो है ना लोगों को दे चुके हैं। 36,000 के करीब घर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है आज। और नाज़रीन, पंजाब के बजट में हुक्मरानों के दफातर के अखराजात में बड़ा इजाफा। गवर्नर हाउस का बजट 870%, जबकि सूबाई वज़रा के दफातर का बजट 204% बढ़ा दिया गया। वज़ीर आला ऑफिस 19%, जबकि पंजाब असम्बली 147% ज़ायद खर्चा करेगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब के बजट में हुक्मरानों के दफातर के अखराजात में बड़े पैमाने पर इजाफा। गवर्नर हाउस का बजट 870%, जबकि सूबाई वज़रा के दफातर का बजट 204% बढ़ा दिया गया। वज़ीर आला ऑफिस 19%, जबकि पंजाब असम्बली 47% ज़ायद खर्चा करेगी। गवर्नर हाउस, वज़ीर आला ऑफिस, पंजाब असम्बली, सूबाई वज़रा, वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम ने रवां माली साल बजट से हटकर 107% तक इजाफी फंड्स भी इस्तेमाल किए। गवर्नर हाउस के बजट में 870%, गवर्नर सेक्रेटेरिएट के बजट में 7% इजाफा। गवर्नर हाउस सेक्रेटेरिएट ने रवां माली साल 42 करोड़ 49,35,000 मुख्तस किए थे। गवर्नर हाउस सेक्रेटेरिएट ने रवां माली साल 1 करोड़ 79,48,000 जायद इस्तेमाल किए। बजट में गवर्नर हाउस के लिए 13 करोड़ 79,22,000 इजाफा। गवर्नर हाउस का कुल बजट 15 करोड़ 37,70,000 मुख्तस किया गया। गवर्नर सेक्रेटेरिएट के अखराजात में 2 करोड़ 91,39,000 इजाफा। गवर्नर सेक्रेटेरिएट के बजट के लिए 43 करोड़ 82,26,000 मुख्तस। सूबाई वज़रा के दफातर के लिए अखराजात 35 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब 7 करोड़ 40 लाख कर दिए गए। सूबाई वज़रा के दफातर के लिए रवां बरस 35 करोड़ 29,75,000 रखे गए थे। सूबाई वज़रा के दफातर ने रवां बरस 9 करोड़ 94,87,000 इजाफी खर्च किए। बजट दस्तावेजात के मुताबिक वज़ीर आला ऑफिस के अखराजात में भी 19% इजाफा। वज़ीर आला ऑफिस ने रवां माली साल 56 करोड़ 11,72,000 खर्च किए। वज़ीर आला ऑफिस के लिए बजट में 23 करोड़ 32,75,000 इजाफा। वज़ीर आला ऑफिस के लिए 1 अरब 40 करोड़ 73,85,000 मुख्तस किए गए। पंजाब असम्बली के बजट में 47% के हिसाब से 2 अरब 36 करोड़ 41 लाख का इजाफा। पंजाब असम्बली का बजट 5 अरब 1 करोड़ 72 लाख से बढ़ाकर 7 अरब 38 करोड़ 13 लाख कर दिया गया। पंजाब में 10 कमिश्नर्स दफातर के बजट में इजाफा 52 करोड़ 25 लाख मुख्तस। 10 कमिश्नर्स दफातर के लिए रवां माली साल 40 करोड़ 36 लाख रखे गए थे। 10 कमिश्नर्स के दफातर ने बजट में 9 करोड़ इजाफी खर्च किए। पंजाब में 41 कमिश्नर्स के दफातर के अखराजात में भी 2 करोड़ 81 लाख से ज्यादा इजाफा। 41 कमिश्नर्स के दफातर के लिए रवां माली साल 1 अरब 82 करोड़ 89 लाख रुपए रखे गए। 41 कमिश्नर्स के दफातर ने रवां माली साल 31 करोड़ 90
90 लाख इजाफी खर्च किए। आइंदा माली साल के लिए गुज़श्ता साल की निस्बत 1 अरब 85 करोड़ 70 लाख मुख्तस। दस्तावेज़ात के मुताबिक वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम के लिए बजट 26% इजाफा करके 21 करोड़ 24 लाख 81 हजार मुख्तस किए गए, जबकि रवा माली साल CMIT ने 18 करोड़ 20 लाख रुपए इजाफी खर्च किए। लाहौर में मेडिकल सिटी के क़याम का फैसला। वज़ीर आला पंजाब डेवलपमेंट रोड मैप के तहत मेडिकल सिटी का क़याम अमल में लाया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी भी कायम कर दी। इमरान अकबर की रिपोर्ट। लाहौर के वासियों के लिए अच्छी खबर, शहर में मेडिकल सिटी के क़याम का फैसला। दस्तावेजात के मुताबिक मेडिकल सिटी 4000 कनाल अराजी पर तामीर किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के अहकामात पर LDA ने जगह की निशानदही का अमल मुकम्मल कर लिया। LDA सिटी मौजा तूर वड़ाइच में जगह की निशानदही की गई है। जिला इंतजामिया लाहौर की जानिब से अराजी की कीमत 45 अरब रुपए लगाई गई है। रकम LDA को मुंतकिल करके जगह हासिल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी भी कायम कर दी। SMBR, ACS, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ और सेक्रेटरी हाउसिंग कमेटी के मेंबर्स होंगे। स्टीयरिंग कमेटी मेडिकल सिटी की जगह के इस्तेमाल बारे तजावीज़ पेश करेगी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने शहर के 50 बस शेल्टर को जदीद बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया। बस शेल्टर्स को आइंदा माह निजी कंपनी को आउटसोर्स कर दिया जाएगा। मंसूबे के तहत इन शेल्टर्स में मुतादिद सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 50 बस शेल्टर्स की अपग्रेडेशन का प्लान तैयार। मंसूबे के तहत बस शेल्टर्स निजी कंपनी को ठेके पर दिए जाएंगे, जिन्हें जुलाई में बाकायदा आउटसोर्स कर दिया जाएगा। बस शेल्टर्स की तज़ीनो आराइश के लिए निजी शोबे से इजहार दिलचस्पी तलब किया गया। हर बस शेल्टर के अंदर एक कियोस्क तामीर किया जाएगा, जहाँ छोटे कारोबारी स्टॉल्स, टक शॉप्स और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। मुसाफिरों के बैठने के लिए सायादार जगह, आरामदेह बेंचेस और साफ माहौल यकीनी बनाया जाएगा। मंसूबे के तहत बस शेल्टर्स को कमर्शियल बुनियादों पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। बस शेल्टर्स को इश्तिहारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये तमाम बस शेल्टर्स लाहौर में चलने वाली नई इको फ्रेंडली बसों के रूट्स पर वाक़े होंगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुताबिक मंसूबे का मकसद बस स्टॉप्स को जदीद, खुद कफील और मुसाफिर दोस्त बनाना है, ताकि शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आ सकें। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। शदीद बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। मार्केट में टिंडे 220, मेथी 160, आलू 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त, सेब 600, आड़ू 320, आम सिंदड़ी 280 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब हैं। पपीता 550, फालसा 350, जामुन 450 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि शदीद बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। मार्केट में टिंडे 220, मेथी 160, आलू 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त, सेब 600, आड़ू 320, आम सिंदड़ी 280 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब, पपीता 550, फालसा 350 और जामुन 450 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि शदीद बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल बना दिया है। मार्केट में टिंडे 220, मेथी 160, आलू 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। सेब 600, आड़ू 320, आम सिंदड़ी 280 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। ज़िला इंतज़ामिया का दुकानदारों डीलर्स को फ्री हैंड। लाहौर में चीनी और आटे के सरकारी नर्ख मुकर्रर ना किए जा सके। मार्केट में चीनी और आटे की मनमाने नरखों पर फरोख्त। शहरियों के लिए कम बजट में किचन चलाना इम्तिहान बन गया। ये रिपोर्ट देखिए। ज़िला इंतज़ामिया ने चीनी और आटे के नरखों का तयन करने से भी हाथ खींच लिए। दुकानदारों डीलर्स को फ्री हैंड शहर में आटे और चीनी की मनमाने नरखों पर फरोख्त। परचून मार्केट में चीनी का नर्ख 180 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा। थोक मार्केट में चीनी 176 से 177 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रही है। शुगर मिल्स से फराहम करदा चीनी का नर्ख 170 से 172 रुपये फ़ी किलो है। हुकूमत और शुगर मिल्स के माबैन चीनी के नर्ख कम करने का तरीका तय न पा सका। गंदम सस्ती होने के बावजूद आटे के नरखों में काबिल जिक्र कमी नहीं आई। शहर में मुख्तलिफ ब्रांड्स के आटे का 20 किलो का थैला 1350 से 1500 रुपये तक फरोख्त। दुकानों पर खुला सुर्ख आटा 80 और खुला फाइन आटा 90 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। दूसरी तरफ दुकानदार शहरियों को चक्की का आटा 130 रुपये फ़ी किलो फरोख्त कर रहे हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया आटा और चीनी महंगी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़।